अब हम आखिर में आपको होली के मौके पर रंगों से भरा एक विशेषण दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये होली का समय है। इसलिए कहने को तो हमारे शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन आज हम आपको इस विशेषण में होली के बहुत सारे रंग दिखाएंगे। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है और आप ये भी कह सकते हैं कि कोविड काल के बाद इस साल पहली बार होली का त्योहार अपने असली रंग में लौट कर आया है और पहली बार बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी डर के लोग होली का यह त्योहार खुलकर सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। क्योंकि इस बार ना तो कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी है, ना ही सरकारों द्वारा कोई प्रतिबंध लगाया गया है और ना ही आपको किसी बीमारी का खतरा है, ना डर है। हालांकि आजकल जो फ्लू फैला हुआ है उससे आपको जरूर सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले आज आपको बताया। और यही कारण है कि इस बार होली अपने पुराने रंग में लौटी है। होली के त्योहार में सिर्फ रंग ही नहीं छिपे होते, बल्कि इस त्योहार में एक संदेश भी छुपा हुआ है और वो संदेश ये है कि होली बुराई को मिटा देती है। होली शब्द होलिका से आया है, जो हिरण्यकश्यप नाम के एक दैत्य की बहन थी और होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती थी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने यह आदेश दिया कि होलिका उनके पुत्र प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठ जाए और जब इस आदेश का पालन हुआ तो आग में बैठने पर उस समय होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गए। यानी होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए और इसी वजह से होली का यह त्योहार मनाया जाता है। और यह कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है। यह भी आपने कई बार सुना होगा कि बुरा न मानो होली है। होली के दिन अगर आपने किसी को कुछ कह भी दिया तो बुरा नहीं माना जाएगा। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि आज के जमाने में लोग सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं और बुरा बोलते भी हैं। तो अपने आप से ये पूछिए कि क्या वाकई आपने बुरा मानना बंद कर दिया है या अब आप बात बात पर बुरा मानते हैं। और अगर आप बात बात पर बुरा मानते हैं तो कल अगर कोई आपको ये कहेगा कि बुरा ना मानो होली है तो आप क्या कहेंगे? बुरा मानेंगे या बुरा नहीं मानेंगे? अब आपको वो 5 बातें बताते हैं जो इस बार की होली की खासियत है। पहली बात तो ये कि इस बार की होली आपको 3 बातें सिखाती है। पहली बात ये, इस बार होली के मौके पर आपको रंगों से नहीं बल्कि रंग बदलने वालों से सावधान रहना है। तो रंगों से सावधान नहीं, रंग बदलने वालों से बचिए। दूसरी बात यह कि अगर आपके पास पॉजिटिविटी का कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है तो आपके मन और मस्तिष्क पर लगे नेगेटिविटी के दाग आपको बीमार बना सकते हैं। अगली बात यह कि जीवन में रंगों का महत्व भी समय के हिसाब से तय होता है। इसलिए कहा गया है कि समय समय की बात है, कल जो रंग थे आज वो दाग है। इसलिए रंग को दाग में बदलते देर नहीं लगती, हमेशा याद रखिएगा। अब एक और बदलाव देखिए होली का। आपने देखा होगा हर बार होली के मौके पर एक नैरेटिव गढ़ा जाता है सोशल मीडिया पर और लोगों से पानी बचाने की अपील की जाती है। कहा जाता है कि इस बार पानी को बर्बाद मत कीजिए, पानी बहुत कीमती है। और इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर आपको ये बताते थे इससे पहले कि इस बार होली पर आपको पानी की बर्बादी नहीं करनी है। लेकिन इस बार इस तरह की ऐसी कोई अपील आपको सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिल रही है। ये शायद हाल के वर्षों में पहली बार है जब इस तरह का ज्ञान आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिल रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज मैं सोशल मीडिया देख रहा था, लगातार होली के संदेश देख रहा था, लेकिन इस बार पहले की तरह कोई ज्ञान नहीं दे रहा कि इस बार आप ऑर्गेनिक रंग लगाइए, रंगों से बचिए, पानी की बचत कीजिए, वगैरह वगैरह। इससे यह पता चलता है कि अब देश के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और वो अपनी संस्कृति और त्योहारों की ट्रोलिंग को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो ट्रोलर्स थे ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है और धीरे 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 जो लोग इस तरह की बात करते थे अब उनमें भी सुधार आ गया है। आज होली के त्योहार को लेकर एक मीम सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और वो मीम ये है कि लोग इसमें पूछ रहे हैं कि होली खेलने के लिए पानी कहां से आएगा। तो इसके जवाब में कुछ लोग लिखते हैं कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से जो ग्लेशियर्स पिघल गए थे उसी पानी से इस बार हम होली खेलेंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जोक है जो आजकल चल रहा है होली के मौके पर, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम दिवाली पर पटाखे जलाते हैं तो लोग कहते हैं कि इससे जो पर्यावरण है वो खराब हो जाएगा और
कई बार ये कहते हैं कि देखिए इसी की वजह से जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एक दिन दिवाली की रात की वजह से। उसी पर मजाक में लोग अब ये कह रहे हैं कि होली दिवाली के दिन जो पटाखे जलाकर हमने ग्लेशियर्स का पानी पिघलाया था, उसी पानी से हम होली खेलेंगे। इस बार की होली नकली और असली का फर्क भी आपको समझाती है। जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीरें किसी ने ना खींची हैं, ना किसी ने पेंट की हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तस्वीरें बनी हैं, यानी ये एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये चेहरे इस तरह के चेहरे वाले इंसान है ही नहीं। इस तरह का ना कोई बच्चा है पूरी दुनिया में, और ना ही ये चेहरे असली हैं। इन चेहरों वाले इंसान इस धरती पर, इस दुनिया में नहीं है, और ये चेहरे बनाए हैं एआई ने। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन नकली चेहरों को असली रंगों के साथ असली रूप जरूर दिया है। ये आप देखिए। तो एआई से कहा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, कि होली पर कुछ चित्रकारी कीजिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये सारी चित्रकारी की गई है, ये सारी तस्वीरें बनाई गई हैं, जिसमें जो भी लोग आप देख रहे हैं, इंसानों की तस्वीरें, ये इंसान असल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। लेकिन रंग जो हैं वो होली के हिसाब से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसमें भरे गए हैं। वैसे इस दुनिया में दो रंग ऐसे भी हैं जो सबसे अलग हैं, और वो रंग हैं ब्लैक एंड व्हाइट। क्योंकि होली मनाने के बाद आपको वापस तो यहीं आना है, और जब आप वापस यहीं आएंगे तो आपको जिंदगी के दो रंग दिखाई देंगे, एक ब्लैक और एक व्हाइट। क्योंकि यही दो रंग आपको जीवन को समझने में मदद करते हैं। यही वो दो रंग हैं जो आपको बताते हैं कि कब दिन है और कब रात है। यही वो दो रंग हैं जो आपको बताते हैं क्या सही है, क्या गलत है। यही दो रंग हैं जो आपको बताते हैं कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। ये रंग किसी भी चीज को पूर्णता से देखने के लिए बहुत आवश्यक है, और हमारे इस कार्यक्रम का नाम हमने इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट रखा था। और इसमें हम आपको देश और दुनिया की सभी खबरों को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाते हैं। इसलिए हमारी आज आपको सलाह है कि आपके आसपास जो भी हो रहा है उसे आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखना शुरू कीजिए। इस ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की आदत को अपने जीवन में शुमार कर लीजिए, इसे अपनी आदत बना लीजिए।